दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस की। ये मेरा नया चैनल है, आज ही शुरू किया मैंने, है ना। तो बिजनेस बिजनेस के ऊपर बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन लोग बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं होते। और अमीर बनने का एक ही तरीका है, बिजनेस पहले करो। और हाँ, बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन जो मिलेनियर बिलियनियर होते हैं, इनकी नेटवर्थ बड़ी होती है, उनके पास एक बिजनेस होता है दोस्तों। और हम कभी भी इसको सीखते नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कोई सिखाता नहीं है इसको। रीजन दैट कि जो टॉप वाले लोग हैं वो नीचे को कभी नहीं सिखाते। तो इसीलिए मैंने बिजनेस चालू किया। मेरा नाम है गुरदीप सिंह। मैंने 23 साल लगातार टेक्नो इंडस्ट्री में काम किया। मैंने बहुत से लोगों को डीलरशिप दी है, सक्सेस होते हुए देखा, फेलियर होते हुए देखा है। तो सक्सेस क्यों हुए, फेलियर क्यों हुए, जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मेरे को बहुत बड़ी चीजें समझ में आती हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है। अब अगर हिस्ट्री के अंदर पुराना जाओ तो हिंदुस्तान बिजनेस में सबसे आगे होता था। इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा व्यापार होता था। यहां से बहुत सारे लोग आते थे, सामान खरीद के ले जाते थे और यहां छोड़ के जाते थे, तो सेंटर होता था। तो इसलिए हम लोग अमीर थे, हमारे सोने की चिड़िया बोला जाता है। प्रोडक्शन की वजह से नहीं, व्यापार की वजह से। कोई भी देश अमीर तब होता है जब वो सामान को बेचता है, तब अमीर होता है। अभी देखिए, आप चाइना को एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना क्यों अमीर है? क्योंकि वो सामान बेचता है, हर एक चीज बेचता है। छोटी से छोटी चीज बना के बेचता है, दूसरी चीज बेचता है। उसे बड़े देश की ले लेते हैं, अमेरिका। अमेरिका क्या बेचता है? अमेरिका हथियार बेचता है। दोनों देशों को लड़ा के हथियार बेचता रहता है। हथियार बेचता है, इसलिए अमीर है वो। सब जगह पहुंच जाता है हथियार बेचने के लिए। जितने लोग लड़ेंगे, अमेरिका अमीर होता जाएगा। पक्की बात है। दो देश लड़ रहे हैं तो अमेरिका अमीर होगा। आप नोट करके देखो इसको। तो बिजनेस कैसा, बिजनेस क्यों करना चाहिए हमको? बिजनेस इसलिए करना चाहिए कि अगर आपको जिंदगी में आराम चाहिए, जिंदगी में ऐश चाहिए, जिंदगी में आपको फ्रीडम चाहिए, तो आपको बिजनेस करना चाहिए दोस्तों। और हम बिजनेस कभी नहीं करते। जनरली हमारे को बचपन से यही सिखाया जाता है, पढ़ लिख ले, 10वीं पास कर ले, इंजीनियरिंग की डिग्री ले ले। मेरे को भी यही सिखाया गया, नौकरी कर ले। मेरी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। मैंने जब बचपन से मैं मेरे को याद है, पहला दिन तो मैं खेत में काम कर रहा था, बचपन का पहला दिन। और पूरी जिंदगी में स्ट्रगल, पहले दिन काम करना, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। मतलब खाने के लिए भी एक टाइम का आटा मोल लाता था मैं। हमारे गांव पाकिस्तान के बॉर्डर पे हिंदू मलकोट के आसपास हमारा घर है। और मेरे घर से मेरा स्कूल 8 किलोमीटर था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मैं सब्जी लगा के सब्जी बेच लेके और वहां जाता, सब्जी और दूध लेके वो हिंदू मलकोट की सब्जी वाली दुकान पे देता और दूध देता, और मैं स्कूल पढ़ के आता था दोस्तों। तो इस तरह से मेरी जिंदगी चली। 10वीं में आए तो पापा गुजर गए, बड़ी मुसीबत। मैंने सारा घर का टेक ओवर किया। और मेरी मदर बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि उसने मेरे को बहुत सहारा दिया और बहुत बड़ा किया मेरे को। जब फिर मैं आगे बढ़ा तो मेरे गुरुजी ने बोला कि नॉन मेडिकल ले ले। मैंने नॉन मेडिकल ले ली। फिर मेरे विजय कुमार अग्रवाल जी गुरुजी मिले। उन्होंने बोला, गुरदीप तेरा मैथ अच्छा है तो इंजीनियर बन सकता है। तो मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी कर दी। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया तो 4 साल में 10वीं में 3rd डिवीजन बाय ग्रेस, 12 में 2nd डिवीजन, और इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन से निकला। बाहर निकला, नौकरी हाथ में थी। अब नौकरी हाथ में थी तो 4,000 रुपये की नौकरी थी। 4,000 से मैं 5 लाख की सैलरी तक पहुंचा दोस्तों। अब कहानी यहां खत्म नहीं, यहां से शुरू होती है। अब मैं नागपुर में शिफ्ट होता हूं। नागपुर में शिफ्ट हो के हम आते हैं तो मैं अपनी वाइफ को एक छोटा सा कपड़े का बिजनेस करवा देता हूं। कपड़ा सिलना सीख गई, बिजनेस कर लिया। अब धीरे धीरे देखा कि वो बिजनेस बढ़ता 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 इतना बड़ा हो गया, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं था। वो 10वीं फेल है। अब टारगेट होता हमारा पैसा कमाना। और मैंने तो आधी जिंदगी, क्या मेरी 40 साल की 48 साल की उम्र है, मैंने सारी उम्र वहां पे लगा दी पूरी की पूरी, और मैं अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ला पाया, इतनी बड़ी सैलरी होते हुए भी। लेकिन वो बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ा कमा रही है, बोल नहीं सकता, इतना बड़ा है, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया। तो बिजनेस हमेशा आपको कमा के देता। हमारी वीकनेस होती है कि सिर्फ हम नौकरी ऐसे खोजते हैं, जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग कर ली तो आजकल नौकरी नहीं मिल रही है ना। क्यों नौकरी नहीं मिली पता है आपको? आज दुनिया में काम की कमी नहीं है, सही आदमी की सही जगह पे कमी है। सही आदमी नहीं है। मान लो आपने इंजीनियरिंग कर ली और आपको इलेक्ट्रिकल और पंखा ठीक करना आता नहीं है, किस काम के हो आप? नहीं काम के हो ना। तो आप सीखो इसको। तो आप पहले एक स्किल क्रिएट करो। जैसे ही तुम्हारी स्किल आ जाएगी, वैसे तुम्हें पैसा मिलना चालू हो जाएगा। आज मैं बहुत सारे इंटरव्यूज ले रहा था वीडियो एडिटिंग के, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग के लिए लोग चाहिए थे। तो बहुत सारे इंटरव्यू लिए मैंने, पर दोस्तों एक को भी मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया।
क्योंकि वो उसका पैशन नहीं था, वो पैसे के लिए मजबूरी के लिए काम करेगा उतने दिन, फिर थोड़े दिन में चला जाएगा। पैशन में, उसके पैशन में मैं उसको लाखों रुपए तनख्वाह दे सकता था, मैं जानबूझ के क्रॉस चेक कर रहा था, कितना वो काम कर सकता है। मैं तो 8 घंटे ड्यूटी करूंगा, टाटा बाय बाय। तो दिक्कत हमारी बिजनेस में दोस्तों ये है कि हम सही जगह पे सही स्किल डेवलप करके काम नहीं करते, हम सीखते नहीं है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है हमारी जिंदगी के अंदर, और ये गड़बड़ होने की वजह से हम कोई शायद बिजनेस चूज नहीं करते। और दोस्त सबसे बड़ी गलती दोस्तों पता है क्या है, हम ये सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। ये सबसे गलत फहमी है। हम ये सोचते हैं पैसा इकट्ठा कर लूं मैं फिर बिजनेस करूंगा। जिसने पैसा इकट्ठा करके बिजनेस किया वो फेल हो गया। जेफ बेजोस के पास पैसा था, धीरूभाई अंबानी जी के पास पैसा था, जितने भी बड़े लोग हैं किसी के पास 1 रुपया नहीं था। सोच थी खाली, पहले सोच तो बना ले। हम सोच उल्टी बना लेते हैं, पहले कि मैं नौकरी करूंगा फिर पैसा डेवलप। 100% आपने देने की कोशिश की कभी किसी ने? नहीं। जिस दिन आप 100% दे दोगे उस दिन के बाद बिजनेस आपके पैरों तले नोटों की गड्डियां फेंकेगा दोस्तों। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम 100% तो देते नहीं है, हम पैसे कमाने के लिए थोड़ा थोड़ा देते हैं। जो भी आदमी 100% देता है ना, उसको पैसे की कमी नहीं होती, लाखों रुपए प्रॉफिट आता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैनल के ऊपर बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाऊंगा बिजनेस के ऊपर, कौन कौन से बिजनेस है, क्या क्या है। तो इस चैनल को ना आप अपने पास रख लीजिएगा, तो ये आपको बहुत बड़ा हिस्सा देने वाला है ना। ओके दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, कैसे आगे जो भी आपको बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी राय चाहिए ना, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। ओके।